कल्पना कीजिए कि एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, उसने आधी रात को अपना राज्य, अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चे को क्यों छोड़ दिया। आखिर महल की दीवारों के बाहर उसे ऐसा क्या दिखा जिसने उसे बुद्ध बना दिया। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध की ऐसी 3 कहानियां जो आपके जीवन में कहीं न कहीं हेल्पफुल होंगी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। वो एक महल में पैदा हुए थे। उनके पास हर एक सुख सुविधा थी, लेकिन शांति की तलाश में उन्होंने आधी रात को सब कुछ छोड़ दिया। एक बार जब वो बाहर निकले तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा, एक शव और एक शांत सन्यासी को देखा, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें बोध अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने सिखाया कि ना तो बहुत अधिक विलासिता और ना ही बहुत अधिक कष्ट, बीच का ही रास्ता सही है। उनका पूरा जीवन प्रेम, दया और जीवों के प्रति करुणा का संदेश देता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं पहली कहानी की ओर। अंगुलीमाल डाकू की कहानी। प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक भयानक डाकू रहता था। उसका असली नाम तो अहिंसक था, लेकिन हालात ने उसे खूंखार डाकू बना दिया। उसने कसम खाई थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा। वह जिस भी व्यक्ति को मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उसकी माला बनाकर गले में पहन लेता। इसी वजह से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। उसके डर से पूरा जंगल और आसपास के गांव खाली हो चुके थे। एक दिन महात्मा बुद्ध उसी जंगल की ओर जाने लगे। लोगों ने उन्हें बहुत रोका। महाराज, उधर मत जाइए, वह राक्षस किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और शांत भाव से जंगल के अंदर चले गए। अंगुलीमाल गुफा के अंदर बैठा था। उसने देखा कि एक अकेला सन्यासी निडर होकर उसके इलाके में घूम रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। वह हाथ में तलवार लेकर चिल्लाते हुए बुद्ध की तरफ दौड़ा। अंगुलीमाल बुद्ध को पकड़ने के लिए बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह कितना भी तेज भागे, बुद्ध उससे आगे ही चल रहे हैं। वह थक कर चिल्लाया, ठहरो सन्यासी, रुक जाओ। बुद्ध रुके और शांति से पीछे मुड़कर बोले, अंगुलीमाल, मैं तो कब का ठहर गया हूँ, लेकिन तुम कब ठहरोगे। उनके चेहरे में जरा भी डर नहीं था। उनकी आंखों में करुणा और शांति देखकर अंगुलीमाल सन्न रह गया। उसने पहली बार ऐसा इंसान देखा जो उसे देखकर डर नहीं रहा था। बुद्ध ने उसे समझाया कि हिंसा से कभी शांति नहीं मिलती। असली ताकत दूसरों को मारने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तलवार फेंक दी। उसने उसी वक्त हिंसा त्याग दी और बुद्ध का शिष्य बन गया। कोई भी इंसान पैदाइशी बुरा नहीं होता। सही मार्गदर्शन और प्रेम मिले तो बड़े से बड़ा पापी भी सुधर सकता है। जो काम तलवार और डर नहीं कर सके, वह बुद्ध की शांति और मीठे शब्दों ने कर दिखाया। नफरत को नफरत से नहीं, सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। जब तक हम अपनी बुराइयों और गुस्से को नहीं छोड़ते, तब तक हम जीवन की दौड़ में थके हुए ही रहेंगे। अगली कहानी है गौतमी और सरसों के दाने की कहानी। माँ का अटूट प्रेम और गहरा दुख। गौतमी एक साधारण महिला थी। उसका एक ही बेटा था जिसे वह जान से ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन अचानक बीमारी की वजह से उसके बेटे की मृत्यु हो गई। गौतमी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। वह पागलों की तरह अपने मृत बच्चे को छाती से लगाकर पूरे गाँव में घूमने लगी और लोगों से मदद मांगने लगी कि कोई उसके बच्चे को जीवित कर दे। लोगों को लगा कि वह दुख में पागल हो गई है। तभी एक दयालु व्यक्ति ने उसे सलाह दी, बहन, तुम महात्मा बुद्ध के पास जाओ, शायद वे कोई चमत्कार कर दें। गौतमी दौड़ती हुई बुद्ध के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी, प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लो। बुद्ध ने गौतमी के दुख को देखा और बड़े शांत भाव से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुम्हें किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे जहाँ आज तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। आशा की किरण लेकर गौतमी एक घर से दूसरे घर जाने लगी। वह हर घर में पूछती, क्या आपके पास सरसों के दाने हैं? बुद्ध ने मांगे हैं। लोग खुशी खुशी उसे दाने देने को तैयार हो जाते, लेकिन जैसे ही वह बुद्ध की शर्त पूछती, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, हर घर से एक ही जवाब मिलता, अरे बहन, मरने वालों की गिनती तो बहुत लंबी है, जीवित तो कम ही बचे हैं। किसी ने अपने पिता को खोया था, किसी ने माता को, तो किसी ने अपने बच्चे को। पूरा दिन भटकने के बाद शाम को गौतमी खाली हाथ लौट आई। वह थक चुकी थी, लेकिन उसका मन अब शांत था। उसे समझ आ गया था कि वह अकेली नहीं है जो दुखी है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी घर अछूता नहीं है। दुनिया में आया है, उसे एक दिन जाना ही है। इसे स्वीकार करना ही दुख से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। जब हम दूसरों के दुखों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा दुख पूरी दुनिया के दुख के सामने कितना छोटा है। किसी भी चीज या इंसान से बहुत ज्यादा मोह हमें अंत में दुख ही देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कहानी पर। उपहार का रहस्य।
एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां का एक व्यक्ति बुद्ध के विचारों के सख्त खिलाफ था। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, वह उन्हें देखते ही आग बबूला हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उन्हें बुरा भला उन्हें गालियां दी, अपशब्द कहे और उनका अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हैरानी की बात तो यह थी कि बुद्ध ने ना तो उसे पलटकर जवाब दिया और ना ही गुस्सा किया। वे बस चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान लिए उसकी बातें सुनते रहे। जब वह व्यक्ति गालियां देते देते थक गया तो वह बुद्ध की शांति देखकर और ज्यादा चिढ़ गया। उसने पूछा, ओ सन्यासी, मैं तुम्हें इतनी देर से गालियां दे रहा हूँ, तुम्हें बुरा भला कह रहा हूँ, पर तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्या तुम्हें मेरी बातों का बुरा नहीं लग रहा? तब महात्मा बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लो तुम किसी को उपहार देते हो और वह व्यक्ति उपहार लेने से मना कर दे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जाहिर सी बात है, वह मेरे पास ही रहेगा। ठीक इसी तरह तुमने जो गालियां और अपशब्द मुझे उपहार स्वरूप दिए हैं, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। और जब मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया तो वो अब भी तुम्हारे पास ही हैं, इसलिए मुझे बुरा लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। कोई आपके बारे में क्या कहता है यह आप तय नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं यह पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर आप किसी की भी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी शांति की चाबी उस व्यक्ति को दे दी है। जिस तरह से हम खराब खाना स्वीकार नहीं करते, वैसे ही दूसरों की नफरत और गालियों को भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, उन्हें उनके ही पास रहने दो। तो ये थी महात्मा बुद्ध की 3 कहानियां। इन तीनों कहानियों में आपको कौन सी पसंद आई, कमेंट करके जरूर बताना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने को। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।